हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको सरफेस जिसमें फंडामेंटल फॉर्म है माना सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर में मैं केवल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 100% इंपॉर्टेंट है। आगे फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आर्टिकल्स बताएंगे और क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इसके आर्टिकल्स हम कवर करा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो वो क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे। पूरी उम्मीद है मुझे कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। जैसे फाइंड द फंडामेंटल कोफिशिएंट। एक तो ये फंडामेंटल कोफिशिएंट पूछ रहा है, कहने का मतलब मुझे ई निकालना होगा, एफ निकालना होगा और जी निकालना होगा। इन तीन चीजों की वैल्यू पूछ रहा है। आगे पढ़ते हैं। एंड द एरिया ऑफ द एंकर रिंग। अब यहाँ एंकर रिंग के जो वेक्टर कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो आपको याद रखने होंगे। इनका अगर सॉल्यूशन करके निकालूं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एंकर रिंग के जो वेक्टर कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, पहले वो बता रहा हूं। वेक्टर कोऑर्डिनेट जो होते हैं एंकर रिंग के, ये होते हैं b प्लस ए कॉस यू, बाहर कॉस वी। दूसरा होता है b प्लस ए कॉस यू या बाहर साइन वी। और तीसरा होता है a साइन यू। तो ये आपको अब याद रखने। एंकर रिंग एक रिंग ही होती है सर्किल टाइप की जिसकी लिमिट 0 से 2 पाई होगी और यहां दे भी रखी है। तो ये हो गए एंकर रिंग के वेक्टर कोऑर्डिनेट। इसके बाद फिर कह रहा है एंड द एरिया। अब एरिया निकालने के लिए एंकर रिंग को मुझे एच की जरूरत पड़ेगी। एच यहां से निकाल लूंगा मैं, एच तो मुझे यहां से मिल जाएगी। और एरिया अगर मैं निकालूंगा इसका तो एरिया होता है एच डी यू इंटू डी वी, ये इसका एरिया होता है। फिर लिमिट दे रखी है u की 0 से 2 पाई और v की भी 0 से 2 पाई। तो चलिए हमें सबसे पहले r गिवन है, इससे हम r1 r2 निकालेंगे और r1 डॉट r2 करेंगे, जिससे हमें e f g h सब मिल जाएंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम निकालते हैं। लिखते हैं r। वी हैव वेक्टर कोऑर्डिनेट ऑफ एंकर रिंग। एंकर रिंग क्या होती है? b प्लस ए कॉस यू, बाहर कॉस v, कोमा b प्लस ए कॉस यू, बाहर साइन v, कोमा ए साइन u। सबसे पहले r1 निकालेंगे। तो r1 क्या होता है? डेल r अपॉन डेल u। इसका u के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, ये i यहां में मल्टीप्लाई है, यहां में j की और यहां में k की। r बराबर क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड के। तो u के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका तो 0 हो गया, इसका माइनस के a साइन u और cos v कोफिशिएंट है। इसका करेंगे माइनस के a साइन u और साइन v कोफिशिएंट है। इसका करेंगे a cos u। मैंने इसका u के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दिया। अब मुझे निकालना है R2 और ये होता है डेल R अपॉन डेल V। चलिए तो V के रेस्पेक्ट तो ये टोटल कांस्टेंट होगा B प्लस ए कॉस U। इसका डिफरेंशियल साइन V हो गया, माइनस की तो माइनस यहां लगा दिया। ये कांस्टेंट B प्लस ए कॉस U, इसका डिफरेंशियल कॉस V। यहां V है ही नहीं तो 0। ये मुझे R1 और R2 दोनों मिल गए। सबसे पहले पूछ रहा था ई एफ जी, तो ई इक्वल क्या होता है? R1 का स्क्वायर। इसका वर्क करते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी, प्लस इसका वर्क करते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी। फिर इसका वर्क करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू। इसमें से क्या कॉमन है? इतने पार्ट में से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉमन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, तो बचा कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी 1, प्लस इस पार्ट को लिखिए यहां ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू। इस पूरे में से क्या कॉमन है? ए स्क्वायर यू, तो साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू इक्वल टू 1। इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ई हमारे पास तैयार है ए स्क्वायर। अब आपको निकालना है जी। पहले जी निकाले देता हूं। चलिए एफ निकालेंगे। एफ होता है R1 डॉट R2। R1 ये रहा, R2 ये रहा, इसकी डॉट इसमें करेंगे प्लस इसकी डॉट इसमें करेंगे, ये ऑलरेडी 0। इसकी डॉट इसमें करें और इसकी डॉट इसमें करें तो कट के 0 आता है, आप खुद कर लेना। ठीक है, अब निकालेंगे हम जी और ये होता है
R2 का स्क्वायर। इसका वर्क करेंगे तो b प्लस a कॉस u का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर v। इसका करेंगे b प्लस a कॉस u का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर v। इसका करेंगे तो 0। इस पूरे में से कॉमन b प्लस a कॉस u का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v 1। ये आपका g आ गया। हमारे पास f तैयार, g तैयार और e तैयार। ये यहां तक कवर हो गया फंडामेंटल कोफिशिएंट। अब कह रहा था एंड द एरिया। एरिया निकालने के लिए मुझे h निकालना होगा पहले। h बराबर क्या होता है, हम जानते हैं वी हैव h इक्वल होता है EG माइनस एफ स्क्वायर। तो इसका मतलब E कहाँ है आपका, E ये रहा। h स्क्वायर निकाले देता हूं, ये h स्क्वायर होता है, गलती कर दिया मैंने। h स्क्वायर इक्वल टू E कहाँ है, यहाँ a स्क्वायर। g कहाँ है, g ये रहा, b प्लस a कॉस u का होल स्क्वायर और f आपका निकाला था मैंने 0। इसका मतलब ये हुआ h बराबर a b प्लस a कॉस u, दोनों ओर का अंडर रूट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ होल सरफेस। नाउ एलिमेंट्री एरिया होता है h इंटू डी यू और dv। अब निकालेंगे होल सरफेस एरिया। S इक्वल डी यू और dv की लिमिट दे रखी है u की 0 से 2 पाई और v की भी लिमिट 0 से 2 पाई। h कहाँ है आपके पास, ये रहा a ब्रैकेट में b प्लस a कॉस u, h मिल गया डी यू इंटू dv। चलिए पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। a तो हमारा कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, 0 से 2 पाई b प्लस a कॉस u डी यू और dv का इंटीग्रेशन हो गया v लिमिट 0 से 2 पाई। इस 2 पाई रखोगे तो वो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 2 पाई a लिमिट 0 से 2 पाई, बचा मात्र b प्लस a कॉस u बाहर du। इसका फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये 2 पाई a तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो गया bu प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया a साइन u लिमिट 0 से 2 पाई। रखिए वैल्यू यहां पर 2 पाई a, अगर यहां u की जगह पे रखेंगे b इंटू 2 पाई, यहां रखेंगे साइन 2 पाई की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 0 टोटल 0, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर ए बी। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं इतनी मेहनत करता हूं और आप 5 सेकंड में एक कमेंट नहीं भेजते। अब आप सोचिए मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे इससे कुछ नहीं मिलता, मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करता हूं, ठीक है। मुझे खुशी होती है और मेरी कोई नौकरी भी नहीं है कि मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब हो, मेरा कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। For the cone with vertex at the origin and semi vertical angle alpha, एक कोण है जो z एक्सिस पर है, तभी में कोऑर्डिनेट जो बनेंगे उसके z एक्सिस पर है और उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा है। सो दैट द टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इज द सेम होगी एट ऑल पॉइंट ऑन द जनरेटिंग लाइन। ये तब होगी कि जब मैं नॉर्मल सरफेस निकालूं n और वो इंडिपेंडेंट आ जाए u के या v के, उन दोनों पैरामीटर में से एक पैरामीटर अगर न हो, तब हम दावे के साथ कह देंगे कि टेंजेंट प्लेन इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द जनरेटिंग लाइन। सरफेस n निकालने के लिए मुझे r1 क्रॉस r2 निकालना होगा, h निकालना होगा, और जब h निकालना है तो मुझे कोफिशिएंट जो फंडामेंटल हैं e f g ये सारे निकालने होंगे। इससे भी पहले मुझे वेक्टर कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए कि अगर वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो और कोण z एक्सिस पर बने तो उस समय वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। चलिए नाउ we have the vector coordinate of a cone with semi vertical angle
अल्फा एट द जेड एक्सिस। तो क्या होंगे, मैं ही लिखे देता हूं, आर इक्वल होता है यू कॉस वी, यू साइन वी और यू कॉट अल्फा। ये जेड एक्सिस पर कॉट बनेगा, ये एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट यू और वी लाइन खींचोगे तो ये वाई एक्सिस पर और ये जेड एक्सिस पर। अब हमें पहले तो फंडामेंटल कोफिशिएंट निकालने होंगे, क्योंकि मुझे R1 क्रॉस R2 निकालना है। n निकालने के लिए h की भी जरूरत है। तो देखिए मैं क्या क्या करता हूं। सबसे पहले यहाँ R1 निकाल दीजिए। R1 का मतलब डेल R अपॉन डेल यू। यू के रेस्पेक्ट करोगे तो कॉस वी, यू के रेस्पेक्ट करोगे तो साइन वी और यू के रेस्पेक्ट करोगे तो केवल कॉट अल्फा। अब मुझे R2 निकालना है डेल R अपॉन डेल वी। वी के रेस्पेक्ट करोगे तो माइनस के यू साइन वी, वी के रेस्पेक्ट करोगे तो यू कॉस वी और यहां वी के रेस्पेक्ट करोगे तो 0। सबसे पहले मुझे ई निकालना होगा जो होता है R1 का स्क्वायर। करिए स्क्वायर, यहां कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका 1 हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा यानी कोसेक स्क्वायर अल्फा ई तैयार। एक बात बताइए, आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं? मत आपने पिछले लेक्चर ना देखे हो, डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो कैसे जुड़ेगा? ये x है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आई जे के यहाँ नहीं लिखे हैं अब, ठीक है, कोमा लगा दिया और ये मैंने सब समझाया डिटेल में। अब मुझे निकालना है R2, इसका मतलब R2 तो निकल गया। अब मुझे G निकालना है और ये होता है R2 का स्क्वायर। ये हो गया यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी प्लस 0 का स्क्वायर। इसमें से यू स्क्वायर कॉमन, बाकी का मान 1, ये G आ गया। अब आपको F निकालना है R1 डॉट R2। इसकी डॉट इसके साथ करोगे, पहले की पहले के साथ तो माइनस के यू साइन वी कॉस वी, दूसरे की दूसरे के साथ यू साइन वी कॉस वी और ये ऑलरेडी 0, ये भी कट गया प्लस माइनस, इसका मतलब F बराबर 0। हमें H की जरूरत है तो H क्या होता है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ये H स्क्वायर के बराबर होता है। E कहाँ है, ये रहा, और G ये रहा, तो यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 0, इसका मतलब H बराबर हो गया यू कोसेक अल्फा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर बता रहा हूं आपको। H मिल गया। अब हमें निकालना है n। n निकालने के लिए मुझे R1 क्रॉस R2 चाहिए, तो मैं इसी में आपको बताऊंगा। R1 क्रॉस R2 इक्वल टू, देखिए ये R1 की लाइन है और ये R2 की, इसको दबाएंगे, इसकी गुणा इसमें 0 माइनस इसकी इसमें u cos v cot अल्फा माइनस u cos v cot अल्फा कोमा, ये दबाने पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस में। अब दूसरा दबाएं तो माइनस साइन आएगा, लेकिन मैं उल्टी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस हो गया। ये दूसरा दबाएंगे तो इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस के यू साइन वी कॉट अल्फा, यू साइन वी कॉट अल्फा, और अब तीसरा दबाएंगे यू कॉस स्क्वायर वी माइनस माइनस प्लस यू साइन स्क्वायर वी कॉमा यू हो गया। वैसे आप आई जे के हिसाब से कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा, लेकिन अब स्टैंडर्ड लेवल में पहुंच गए, आप हायर लेवल में पहुंच गए, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी फाइनल ईयर में भी है, ये 5th सेम में, तो उस हिसाब से चलिए ये आ गया। अब मुझे एच और चाहिए। एच मेरे पास क्या है, यू कोसेक अल्फा, यू कोसेक अल्फा, और इसकी डेफिनेशन क्या थी कि मैं जो सरफेस निकालूंगा एन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ यू आना चाहिए। तो एन सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 क्रॉस R2 अपॉन एच। आप रख दीजिए माइनस के यू कॉस वी कॉट अल्फा कोमा माइनस यू साइन वी कॉट अल्फा कोमा यू, और h की वैल्यू u कोसेक अल्फा। अब आप देखेंगे u कॉमन लेकर इसे हम काट देते हैं, तो n इक्वल आया आपका माइनस यू कॉस वी कॉट अल्फा, माइनस के u तो कट गया यहां से, अब u कहां रह गया, माइनस कॉस वी कॉट अल्फा माइनस साइन वी कॉट अल्फा, और यहां रह गया कोमा 1। अगर इसे ऊपर ले जाओ कोसेक को तो यहां ये साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा की इसमें मल्टीप्लाई करिए तो n इक्वल आएगा माइनस कॉस वी, यहां बचेगा कॉस अल्फा, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस साइन वी कॉस अल्फा,
और एक में मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा। हमने यहां क्या देखा, इसमें u नहीं आया, एक ही पैरामीटर आया है। इसका मतलब ये बात सही लिखी है, द टेंजेंट प्लेन इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द जनरेटिंग लाइन। या मैं लिखूंगा यहां पर, हेयर सरफेस नॉर्मल n, ये जो n निकला है, इज independent of u, hence अतः, hence means अतः the tangent plane is the same at all point along the generating line। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, मस्त लगा। मैंने एक एक पॉइंट आपको बताई है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट तो आपको याद करने होंगे, निकालोगे तो 10 मिनट फिर ये कोऑर्डिनेट निकालने में खा जाते हैं। और ये तो मैंने 3D में नीचे शुरू में बताएं जगह जगह कैसे निकलते हैं, बस यहाँ पैरामीटर अलग है, वहाँ अल्फा बीटा गामा है या थीटा फाई आता था, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो क्वाड्रिक फॉर्मूला है यानी श्रीधराचार्य, उनको श्रीधराचार्य का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगती थी, और मैं उसी क्वेश्चन को सिर्फ 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दूंगा। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकती। अगर ट्रिक पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और ऐसी डिजिट रख दो यहां कोई, जैसे 11। अब ये केवल श्रीधराचार्य से होगा। जैसे श्रीधराचार्य से एक फॉर्मूला बनता है माइनस की b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ये जानते तो होंगे ही कहाँ क्या क्या है, तो प्लस के 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4ac, तो 11 चौक 44 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 8 प्लस माइनस 44 गई तो यहाँ 20 अपॉन 2, और 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, 2 दूनी 4 पंजे 20 अपॉन 2, 2 की भाग करेंगे तो यहां होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे यहां 1 से 1.5 मिनट लगी है, 1 मिनट। लेकिन स्टूडेंट जब इसे करेगा तो उसे टाइम लगेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊं जो आपको कहीं ना मिले और किसी ने आज तक बताई भी नहीं होगी, क्योंकि आप भी हायर लेवल में हैं, आपको भी किसी ने नहीं बताई होगी। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं ट्रिक से। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। x का कोफिशिएंट जितना भी हो उसमें -2 की डिवाइड कर दो, तो यहां -2 की डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस का साइन लगाओ, अंडर रूट का साइन, इसके वर्ग में थे इसको माइनस कर दीजिए, 16 में से 11 गई तो 5। यही आंसर है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, चलिए यहां लिखे देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 1। यहां मैंने माइनस लिया था लेकिन यहां प्लस लिया था, यहां माइनस ले रहा हूं। यहां प्लस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनस लूं या प्लस, इसमें x के कोफिशिएंट में -2 की डिवाइड कर दो, तो -2 की डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस माइनस, इसके वर्ग में से इसे घटाओ, माइनस पहले से है, 3 3 या 9 और माइनस माइनस प्लस 1 10। यही आंसर है। एक और सवाल लेता हूं, एक्स स्क्वायर के प्लस का लेता हूं। चलिए मैंने ले लिया 12x प्लस के 8, यहां प्लस के थे, माइनस ले लो चलो 8, तो इसमें x के गुणांक में -2 की डिवाइड करो तो माइनस के 6 प्लस माइनस, इसके वर्ग करो 36 में तो इसे घटाओ, और घटाने पर यह प्लस होगा क्योंकि माइनस है, 36 और 8 44। तो ये ट्रिक अगर पसंद आई हो तो मेरा सेकंड चैनल है, मैं केवल उसमें ट्रिक ही बताता हूं, और टीचर एक क्वेश्चन बताने में 10 मिनट लेते हैं, मैं सिर्फ वहां 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि मैं बीएससी एमएससी पढ़ाता हूं, कोई कंपटीशन नहीं। वहां तो मैं मनोरंजन के लिए ट्रिक डालता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सेकंड चैनल को जरूर देखोगे। और चैनल में सेकंड चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे रखी है, या मैं नाम बता रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।